हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कुर्ती। तो फ्रेंड्स, कुर्ती को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। कुर्ती में हम लूजिंग कैसे ले सकते हैं, कितना लूजिंग ले कि हमें कुर्ती परफेक्ट आए, हमारी फिटिंग परफेक्ट आए। तो ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सारी चीज़। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि हमें मेज़रमेंट कैसे लेना है, किस तरह से हम यहाँ पे कुर्ती में मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो मेज़रमेंट आपको किस तरह से लेना है, बॉडी मेज़रमेंट लेना है, क्योंकि ये जो हमारा मेथड है वो बॉडी से ही हमें कटिंग करना है, इससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ब्लाउज़ में हम क्या करते आए हैं उसी तरीके से सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड में या 4 फोल्ड में रखना है। अगर दोनों पार्ट साथ में निकालना है तो 4 फोल्ड में रखेंगे। ऑन फोल्ड साइड से आपको यहाँ पे फुल शोल्डर की मार्किंग करनी है, यानी फुल शोल्डर का डिवाइड बाय 2 करके मार्क करना है। तो ये क्लियर हुआ कि जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच डाउन मार्क करेंगे, जो कि हमें सभी साइज में करना होता है। तो ये 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए कंपलसरी होता है। तो 1 इंच डाउन कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा फुल शोल्डर का एंड हुआ है, यानी फुल शोल्डर का हाफ करके एंड हुआ है, वहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे। तो 1 इंच डाउन करके हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने 1 इंच डाउन मार्क किया है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 इंच डाउन। उसके बाद हमें आपको यहाँ पे 2.5 इंचेस मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से, जो कि हम हर साइज़ में करते हैं और ये कंपलसरी है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क कर लिया। उसके बाद हम इन दोनों को क्रॉस मिलाएंगे, जैसा कि हम मिलाते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मिड पॉइंट निकालेंगे और जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो शोल्डर मैंने चार्ट देख के जितना भी आएगा आपको वहाँ पे मार्क कर लेना है। फिर वही मार्किंग चेस्ट लाइन पे करेंगे, जैसा कि मैंने 2 पॉइंट मार्क किया है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जब भी डीप नेक बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं। बैक नेक बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करते हैं। तो जो क्रॉस लाइन है उसका मिड पॉइंट निकाल के हम यहाँ पे मार्क करेंगे अपने नेक लेंथ की, चेस्ट लाइन की, और उसके बाद वेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। अगर आपको यहाँ पे डार्ट वाली कुर्ती बनानी है तो आपको शोल्डर टू अपेक्स की भी मार्किंग कर लेनी है। और ये वेस्ट हमारी हो गई, उस वेस्ट लेंथ की मार्किंग हमने कर लेनी है। और उसके बाद हिप की मार्किंग करेंगे और फिर लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हम इस तरह से सेंटर से ही सारी मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपर चेस्ट की भी, ये हमारा अपर चेस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे हम फुल बस्ट की भी मार्किंग कर लेते हैं, जो हमारा 2.5 इंच के अराउंड आता है। ये तब जब आप बॉडी मेज़रमेंट लेंगे ना तो आपको अपर चेस्ट और फुल बस्ट का भी मेज़रमेंट ले लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारा मान लीजिए आ रहा है फुल बस्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि फुल बस्ट हमारा ज़्यादा होता है, अपर चेस्ट कम होता है। तो कभी क्या होता है कि हमारा अपर चेस्ट फुल बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट, ये फुल बस्ट, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा हिप हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे मेज़रमेंट ले लिया। अब जितना भी हमने मेज़रमेंट लिया है, लेंथ जो हमने लिया है उसको हमें स्ट्रेट कर लेना लाइन। देखिए यहाँ से हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है, ठीक है। जितना भी हमने मार्क किया उसको स्ट्रेट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती मेज़रमेंट लिया है, लेंथ लिया है हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है, चेस्ट लिया है, वेस्ट लिया है, हिप कट लिया है और हिप का लेंथ लिया। उसके बाद वेस्ट लेंथ लेना है, स्लीव्स लेना है, आपका मोरी लेना है और मुड्ढो लेना है। तो इतना मेज़रमेंट हमारा कुर्ती में होता है जो हमें लेना होता है। उसके बाद राउंड लेना है, चेस्ट का राउंड, उसके बाद वेस्ट का राउंड, हिप का मार्क करना होता है। तो इस तरह से पहले हम लेंथ में मार्क करेंगे, उसके बाद राउंड में जितना आता है उतना आपको मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की पूरी मेज़रमेंट मैंने आपको। तो ये हमारा फुल बस्ट है, 2.5 इंच के अराउंड जितना हमारा आता है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी कुर्ती होती है, इतना हमें मेज़रमेंट लेना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आर्म होल आपको डीप नेक के अकॉर्डिंग और बैक नेक के अकॉर्डिंग मार्क करना होता है। तो हमें इस मेथड में क्या होता है कि नेक बिट निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी हम रेडी शोल्डर मार्क करते हैं तो यहाँ पे हमारा रेडी नेक बिट अपने आप ही निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ मैंने बताया है 10 है, ठीक है। 10 मेज़रमेंट लेना होता है।
और इसमें आप एपेक्स टू एपेक्स भी ले सकते हो और शोल्डर टू एपेक्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे डार्ट डालते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है कि मार्जिन हम कितना लें। मार्जिन आप यहाँ पे 1.5 इंचेस से 2 इंचेस तक ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। 1.5 इंचेस भी लोगे तो भी चलेगा। 1.5 इंचेस लोगे तो चाक फोल्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो चौक जितना आपको फोल्ड करना है उतना आप यहाँ पे मार्जिन भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे किसी को 1 इंच का फोल्ड करना होता है, किसी को थोड़ा सा चौड़ा चाहिए, तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन रख सकते हो चाक फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की पूरी मेज़रमेंट मैंने आपको बताया, क्या क्या मेज़रमेंट लेना है, कैसे लेना है, और इस तरह से हमारा पूरा रहेगा। इधर हमारा ऑन फोल्ड साइड रहेगा। सबसे पहले 4 फोल्ड में आपको फैब्रिक को बिछा लेना, उसके बाद ये सारी मार्किंग करनी है। अगर आपको यहाँ पे एक पार्ट अलग निकालना है तो आप यहाँ पे डबल फोल्ड कर सकते हो। अगर दोनों पार्ट एक साथ निकालना है तो 4 फोल्ड फैब्रिक को करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कुर्ती का होता है। कुर्ती कटिंग करते हैं तो ये सारा मेज़रमेंट हमें लेना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लूजिंग के बारे में बात करेंगे, लूजिंग कितना लेना चाहिए। तो लूजिंग यहाँ पे हम आपको बताएंगे, और उसके बाद में हम जब मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूँगी कुर्ती का, तब आपको परफेक्टली सब कुछ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपर चेस्ट फुल बस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस हो सकता है, और लूजिंग कितना लेना चाहिए। यहाँ पे शोल्डर आर्म होल में जो प्रॉब्लम आती है, क्रीज क्यों आती है, बैक में डार्ट किस तरह से डाल सकते हैं कुर्ती में, और फ्रंट में हमें डार्ट कितना डालना है, किस तरीके से डार्ट डालते हैं, ये सारा कुछ हम डिटेल्ड में सीखेंगे जब हम कुर्ती का अपना क्लास लेकर के आऊँगी तब। तो अभी मैंने बस ऐसे ही आपको समझा दिया है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कुर्ती के लिए वीडियोस मांग रहे थे, तो उनके लिए ये है। और इसमें भी मैंने तो फ्रेंड्स इस वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करते हुए चला है, क्योंकि इसमें भी मैंने बहुत सब कुछ अच्छे से समझाया है। क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमें लूजिंग चाहिए, लूजिंग कुर्ती में कितना लेना है, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। साथ ही साथ मैंने कुर्ती में क्या क्या मेज़रमेंट होते हैं ये सब कुछ मैंने क्लियर किया है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे लूजिंग किस तरह से ले सकते हैं, उसका चार्ट मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। तो अब हम लूजिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो ये हमारा लूजिंग का पूरा चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो पैक नेक में, डीप नेक में कितना लूजिंग देना। डीप नेक में हमें अपर चेस्ट में 3 इंच का लूजिंग, चेस्ट में 2 इंच का, वेस्ट में 2 इंच का, और हिप में 1.5 इंच से 2 इंच तक ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हमें पैक नेक में कितना लूजिंग देना है। अपर चेस्ट में 4 इंच का लूजिंग देना है, चेस्ट में 3 इंच का लूजिंग देना है। और अब आते हैं हमारा वेस्ट। तो वेस्ट में आपको यहाँ पे 3 इंच का लूजिंग देना है, और हिप में आपको यहाँ पे 2 इंच का लूजिंग देना है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने लिखा है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमारा साइज थोड़ा सा टाइट हो रहा है, फिटिंग टाइट है, तो आप यहाँ पे 0.75 इंचेस सब में प्लस कर सकते हो, ओके। और अगर आपको डार्ट के लिए चाहिए तो ये इसमें आप और प्लस करके ले सकते हो। तो डार्ट के लिए अलग हमारा प्रोसेस होता है, किस तरह से होगा वो हम आगे वीडियो में देखेंगे जब भी हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 0.75 इंच सब में प्लस करने को कहा है जब भी आपको लूज़ कुर्ती बनाना है। हैवी साइज में होता है ना कि हमें लूज़ कोई लूज़ कुर्ती पहनते हैं कंफर्टेबल हो जिसमें, तो उसमें आपको 0.75 इंचेस और प्लस कर देना है। और अगर आपको फिटेड एकदम फिट कुर्ती चाहिए तो आप यहाँ पे जो डीप नेक का फार्मूला है हमारा डीप नेक में, उसको आप यूज़ कर सकते हो। जो हमारा डीप नेक लूजिंग हमने लिया है, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हो। अगर डीप नेक बना रहे हो, अगर आपको लूज़ कुर्ती चाहिए तो आप पैक नेक वाला जो लूजिंग है उसको भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, अगर लूज़ कुर्ती चाहिए, ठीक है। और पैक नेक में जितना आपने लूजिंग लिया है, अगर उसमें आपको टाइट हो रहा है तो आप इसमें 0.75 इंच प्लस कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये लूजिंग चार्ट है। तो अभी देखेंगे कि लूजिंग हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो देखो
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसमें आपको जितना आपको लूजिंग ऐड करना है उसको प्लस करना है। जैसे हमें यहाँ पे 2 इंच का लूजिंग ऐड करना है 32 में, मान के चलते 32 हमारा चेस्ट साइज है, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच का, तो 2 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद हम इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो इस तरह से हमें लूजिंग ऐड करना होता है। देखिए यहाँ पे हम 2 इंच ऐड किया 32 में, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 34 इंच। अब हमें 34 इंचेस मिला तो उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो अब मिलेगा हमें 8.5 इंचेस। ठीक है, 8.5 इंचेस। तो इस तरह से हमें लूजिंग को ऐड करना होता है। अभी यहाँ पे मान लीजिए हमारा साइज़ है 28 इंचेस चेस्ट साइज़ है। यहाँ पे मैंने चेस्ट लिखा है। ठीक है, आपका जितना भी चेस्ट साइज होगा उसको लिखना है। तो अब वेस्ट में हम इसी तरीके से लूजिंग ऐड करेंगे। 28 साइज मान लीजिए हमारा वेस्ट है, तो उसको हम पहले लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंचेस, फिर उसके बाद में हम जितना भी आएगा उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो 28 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 30 इंचेस, उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो अभी देखो कि हमें मिलेगा यहाँ पे 7.5 इंचेस। इसी तरीके से हम यहाँ पे हिप में भी लूजिंग ऐड करेंगे। तो मान लीजिए हमारा हिप साइज है, तो अभी देखो कि हमारा मान लीजिए हिप साइज है 36 इंचेस। तो हिप में भी आपको यहाँ पे 1.5 इंचेस या 2 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 इंच का लूजिंग ऐड किया, तो हो जाएगा हमारा 38 इंचेस, और उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9.5 इंचेस। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9.5 इंचेस इस तरह से। तो इस तरह से पहले आपको चेस्ट साइज या वेस्ट में या फिर हिप में आपको पहले लूजिंग को प्लस कर देना है, उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर देना है। उसके बाद जितना भी आएगा उसको आपको मार्क कर लेना है। इस तरह से हमें करना होता है। और अपर चेस्ट में भी हमें इसी तरीके से करना है। जैसे कि अपर चेस्ट आपका जितना भी है उसमें आपको लूजिंग को ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 4 करना है। तो अभी अब हमारा यहाँ पे अपर चेस्ट में मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 36 इंचेस अपर चेस्ट हमारा है। तो हम यहाँ पे 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे उसमें, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 39 इंचेस। तो 39 इंचेस हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसको भी हम डिवाइड बाय 4 करेंगे और जितना आएगा उतना हम मार्क कर लेंगे। तो अभी देखो कि डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9.7 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9.75 इंचेस। इस तरह से आपको पहले लूजिंग ऐड करना है, उसके बाद में डिवाइड बाय 4 करना है। तो ये सारी मार्किंग हमारी हो गई। इस तरह से आपको यहाँ पे लूजिंग ऐड करना है। पैक नेक है तो कितना लूजिंग ऐड करना है, यहाँ पे मैंने साइजेस लिख दिए कि आपको अगर टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पे 0.75 इंच भी प्लस कर सकते हो। और ये पूरा हमारा लूजिंग है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें लूजिंग किस तरह से लेना है। उसके बाद हम देखेंगे अभी, और उसके बाद जब कटिंग हम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाएंगे किस तरह से इस चार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर डाट डालना है तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें यहाँ पे बिना डाट का कुर्ती बनाना है तो किस तरह से हम लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा पूरा लूजिंग का चार्ट है। तो आप इस तरह से लूजिंग ऐड करेंगे तो आपका परफेक्ट ही आएगा। बट क्या है कि यहाँ पे अपना दिमाग भी लगाना है कि सामने वाला कितना कि उसकी बॉडी कैसी है, उसमें हम लूजिंग कितना ऐड करेंगे तो कितना सही रहेगा। तो आपको ये देखना है कि सामने वाली की बॉडी कैसी है, उसमें डाट डलेगा कि नहीं डलेगा, ये सारा कुछ हमें देखना होता है। ठीक है, अभी देखो कि जैसे हमें यहाँ पे सामने वाले को देखना है कि हमें बैक साइड में डाट डालने की नीड है कि नहीं है। अगर नीड है तभी हम डाट डालेंगे, नहीं तो हम डाट नहीं डालेंगे। तो ऐसे ही देखना होता है फ्रंट में भी कि हमें इसमें नीड है डाट डालने की या नहीं है। तो डाट जब हमें नीड होती है डाट डालने की तभी हम डालते हैं, नहीं तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बिना डाट का भी कुर्ती पहनते हैं। तो किसी किसी को प्रॉपर फिटिंग चाहिए होता है तब भी हम डाट डालते हैं, या फिर हैवी साइज होता है तो भी हम डाट डालते हैं। ओके,
अभी देखो कि बैक साइड में हमें डाट डालने के लिए क्या करना होता है। बैक साइड में हमारा कभी क्या होता है, हिप पार्ट ज़्यादा होता है और जो हमारा वेस्ट का बीच वाला पार्ट होता है वो अंदर की साइड होता है। तो उसमें हम पहनते तो पीछे की साइड थोड़ा सा लूज होता है ना, उसमें डाट डालने की नीड होती है। तो ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी हमारी आने वाले वीडियोज़ में। आपको मैं जल्द ही कुर्ती सिखाऊंगी, बट अभी नहीं। अभी मैंने बस आपको इस तरह से समझा दिया है और बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको अच्छे से समझाया है सब कुछ। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ मैंने मिस कर दिया है तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ समझाऊंगी अच्छे से। फिर से मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो एक तरीका और है हमारा लूजिंग ऐड करने का। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा परचेस्ड है, यहाँ पे हमने 3 इंच का लूजिंग लिया है, ठीक है। तो हमने 4th पार्ट करके पहले लूजिंग को ऐड किया, 4th पार्ट किया, तो यहाँ पे हमने 3 इंच का लूजिंग ऐड किया। और दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम यहाँ क्या करते हैं कि हम 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखते हैं। फिर जितना भी आपका चेस्ट को डिवाइड बाय 4 करने के बाद आया तो उसको मार्क कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको 1/2 इंच और ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अभी हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है, तो जब इसको हम 4 फोल्ड में है तो इसको हम लूजिंग ऐड करेंगे 1/2 इंच, तो ये 2 इंच ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से 1.5 इंच और ऐड कर लेंगे मार्जिन, सिलाई मार्जिन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 4 फोल्ड में फैब्रिक रखेंगे तो आपको डिवाइड बाय 4 करना है और 1/2 इंच और प्लस कर लेना है लूजिंग। तो वो हमारा चारों फोल्ड जो होता है वो 2 इंच ही माना जाएगा लूजिंग। आई होप कि आप समझ रहे होगे मैं किस तरह से आपको समझाने की समझाना चाहती हूँ। तो देखिए 1/2 इंच यहाँ पे हम जब लूजिंग लेते हैं तो यहाँ पे हमें 2 इंच ही लूजिंग मिलेगा और 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करके और 1/2 इंच लूजिंग लेके और 1.5 इंच मार्जिन ले लो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से भी आपको लूजिंग ले सकते हो आप। नहीं तो आप सीधा क्या करो कि आप जैसा कि मैंने 2 तरीका आपको बताया, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये पूरा कुर्ती का मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो आई होप आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और देखो कि यहाँ पे आपको नेक बिट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे और रेडी शोल्डर की जब हम मार्किंग करेंगे ना तो हमें यहाँ पे नेक बिट अपने आप ही मिल जाएगा, ओके। तो ये बैक का नेक है और ये हमारा फ्रंट का नेक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इतनी हमारी पूरी कुर्ती की पूरी मैंने ड्राफ्टिंग आपको समझाई है। कितना लूजिंग ऐड करना है, कितना नहीं ऐड करना है, सब कुछ हमने डिटेल में सीखा। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे फ्रंट में डाट किस तरह से जाना है। ये शोल्डर टू अपेक्स हो गया। शोल्डर टू अपेक्स से 2 इंच दूरी पर हम इस तरह से आर्म होल पर डाट डालेंगे और उसके बाद एक डाट हम और डाल सकते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे बैक का डाट देखेंगे, जहाँ पे वेस्ट की लाइन है वहाँ से हम 4 इंच नीचे और फिर 4 इंच ऊपर, और यहाँ पे 1 इंच का डाट लिए हैं तो 1 इंच, इस तरह से हम बैक साइड में डाट डालते हैं, ठीक है। तो किस में डाट डालना है, किस में नहीं डाट डालना है, और ये एक डाट यहाँ पे हम डालेंगे। ये हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस में डाट डाल सकते हैं, किस में नहीं डाल सकते, ओके। तो इस तरह से देखिए हमारा कुर्ती में फ्रंट साइड और बैक साइड में डाट डलता है। तो इसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस तरह से हमारा पूरा कुर्ती का कटिंग हम इस तरह से करते हैं, सारी मार्किंग इस तरह से करते हैं हम। यहाँ पे इस तरह से मेज़रमेंट लेते हैं, सब कुछ हमने डिटेल में सीखा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।